गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं बेस्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था शुड और नीड का प्रयोग, जिसमें आप लोग बहुत हमें प्यार दिए, बहुत कमेंट दिए, बहुत लाइक दिए, बहुत सब्सक्राइबर दिए। और इसी को लेकर मैं एक और वीडियो के साथ में यहाँ पर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक रहस्यमय इंग्लिश का एक रहस्य मैं बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं वो इंग्लिश का रहस्य क्या है। हाँ, मैं आप ही से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए इंग्लिश का रहस्य क्या है। सबसे पहले मैं एक वर्ड दे रहा हूँ लेट, LET लेट, और दूसरा वर्ड दे रहा हूँ गिव। दोनों का मतलब होता है दो और दीजिए। लेट और गिव दोनों का मतलब होता है दो और दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लेट मतलब भी होता है दो और दीजिए, और गिव का मतलब होता है दो और दीजिए। तो फिर इस दोनों में क्या डिफरेंस है? कहां पर दो और दीजिए कहेगा तो लेट का प्रयोग करेंगे, कहां पर दो और दीजिए कहेगा तो गिव का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा यही है। तो आइए हम ध्यान देते हैं। लेट का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ करते हैं, और वो भी वर्ब वन के साथ। हमेशा वर्ब वन के साथ ही किया जाता है लेट का प्रयोग, हमेशा वर्ब वन को ध्यान रखिएगा। और गिव का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। गिव का प्रयोग नाउन के साथ करेंगे, लेट का प्रयोग वर्ब के साथ करेंगे। ये नियम कब लगेगा? जब कोई सेंटेंस, अगर आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बना रहे हो और उसकी शुरुआत लेट से और गिव से कर रहे हो, तब होगा। हम बताएंगे कि सेंटेंस कैसे बनेगा। आप पहले ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई होता है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। सब्जेक्ट बी होता है तो इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। सब्जेक्ट यू होता है तो इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, यानी दोनों सेम होता है। सब्जेक्ट अगर ही होता है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। सब्जेक्ट अगर सी होता है तो इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। सब्जेक्ट अगर दे होता है तो इसका ऑब्जेक्ट देम होता है। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल बात है। अगर इतनी छोटी छोटी बात अगर याद नहीं है तो समझिए कि आप इंग्लिश में बहुत लो है, माइनस में है, कुछ नहीं जानते आप इंग्लिश के बारे में। तो ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक एक पार्ट मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। और इसमें इस लेट और गिव से जो सेंटेंस हम बनाएंगे, उस सेंटेंस में हमें ज्यादातर ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट को ऑफ करना है। सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमको इसमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। जो भी मतलब है ऑब्जेक्ट से मतलब है। इस बातों को हम लोग ध्यान देंगे। आइए हम पढ़ते, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर होता क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि एक होता है लेट और दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। लेट का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ, गिव का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है। इस बातों को हमको कतई नहीं भूलना है, याद रखना है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस में दे दूं कि कह दिया क्या कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक सिंपल सा सेंटेंस है, स्पोकन में बहुत ही काम आता है। मुझे जाने दो, मुझे रहने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे तंग मत करो, मुझे जाने दो, ऐसा ऐसा सेंटेंस आता है। खैर आइए हम देखते हैं। अब देखिए, मुझे जाने दो, अब दो के लिए होता है एक लेट और एक गिव। लेकिन हमें ध्यान देना है कि दो के पहले जो वर्ड आया है, हिंदी शब्द जो आया है, उस वर्ड जो है वह वर्ड हमें नाउन को डिनोट कर रहा है कि किसी वर्ब को डिनोट कर रहा है, इस पर हमको ध्यान देना है। तो दो के पहले जो जाना आया ये एक वर्ब है। अगर आप वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपसे बता दूं कि मेरा इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड हुआ था शुड और नीड का प्रयोग, जिसमें आप लोग बहुत हमें प्यार दिया, उसमें मैं वर्ब के बारे में बताया हूं।
और उसको आप पहले देख लीजिए उस वीडियो, तब इस वीडियो को देखिएगा। अगर जो देख लिए उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको समझने में, ये मेरी गारंटी, इट्स माई गारंटी। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे दो जो है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट। लेट कहेंगे, क्यों कहेंगे भाई, गिव क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण कि दो के पहले क्या है, वर्ब है, तो लेट हो गया। ऑब्जेक्ट कर रहे हैं मुझे, तो मुझे का क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी, और जाना का क्या होगा वर्ब, गो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। वही कह दिएगा दूसरा, उसे पढ़ने दो। पढ़ने दो, अब पढ़ना एक वर्ब है, सबको पता है कि पढ़ना एक वर्ब है, तो दो के लिए यहां पे लिखेंगे लेट। आप उसी के लिए आप या तो हर लिख सकते हैं या हिम लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी मैं यहां पे दिखा दिया हूं, लेट हर या हिम। अब पढ़ना का होगा रीड, या लेट हर रीड, लेट हिम रीड, दोनों में कोई बोल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी। अब देखिए मैं गिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो गिव के बारे में बता दूं कि गिव का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई नाउन होता है। जैसे कह दिया सेंटेंस, उसे एक कलम दो, उसे एक कलम दो। अब देखिए कलम दो कह रहा है, उसे एक कलम दो। अब दो कह रहा है, लेकिन देने जो दो कह रहा है क्या चीज देने के लिए कह रहा है, कलम। कलम तो कोई नाउन, कोई वर्ब तो है नहीं, ये तो एक नाउन को डिनोट करता है। और जब नाउन आता है तो नाउन के साथ हमेशा गिव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देने के लिए लिखेंगे गिव। आप उससे के लिए या तो हिम कर दो या हर कर दो, लेकिन ध्यान रखना आप दोनों में से कोई एक ही प्रयोग कीजिएगा। हम यहाँ पर दोनों प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई हिम होगा कि हर होगा। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कीजिएगा तब तो बेहतर रहेगा। तो गिव हिम या गिव हर, एक कलम पढ़ रहा है तो एक पेन। समझ में आया? वही दूसरा कह देगा, दूसरा एक सेंटेंस कह दिया कि मुझे एक किताब दो। तो यहां पर क्या होगा, अब दो देने के लिए क्या कर रहे हैं, किताब की बात कर रहे हैं, किताब चाहिए उसको, और किताब तो एक नाउन होता है, और जब नाउन होता है तो इसके लिए हम दो के लिए क्या लगाएंगे, गिव। और कह रहे हैं क्या, मुझे, तो ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, तो लिखेंगे मी, और एक किताब तो ए बुक। गिव मी अ बुक, यानी बनाने का तरीका क्या है कि अगर वर्ब रहता है तो पहले लेट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, तब वर्ब का प्रयोग कीजिए। अगर सेंटेंस में वर्ब दिया है तब। अगर कोई नाउन दिया रहता है तो पहले गिव का प्रयोग कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, फिर उस नाउन का नाम रख दीजिए। इसको बनाने का तीन ही टर्म कंडीशन है। लेट, अगर लेट से शुरू हो रहा है तो लेट ऑब्जेक्ट वर्ब, गिव ऑब्जेक्ट वर्ब। इसमें कॉमन बात क्या है कि दोनों में ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। यानी ये दोनों में ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ लेट है, यहाँ पर गिव है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर नाउन, बस अंतर यही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। और जब आप वीडियो मेरा देखिए ना तो कॉपी और कलम के साथ देखिए, इस तरह से समझ में नहीं आएगा। कॉपी कलम लेकर उसको नोट कीजिए ताकि आपको और से बेहतर समझ में आए, और उसको पढ़िए। मात्र 10 से 20 मिनट मेरे वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट आप अगर मेरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश में मैं उस तरह के बुलंद में आपके अंदर पैदा कर दूंगा, उस तरह की बुलंदी आपके अंदर भर दूंगा, उस तरह का जुनून भर दूंगा कि आप कहिएगा कि वास्तव में इंग्लिश की वास्तव में ये जादूगर है। और मैं वो दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश में कहीं पर भी दिक्कत हो, किसी भी सेंटेंस में, कोई भी ग्रामर का चैप्टर में अगर दिक्कत हो, आप हमसे कमेंट करके कह सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है। मैं तुरंत उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपकी समस्या को मैं समाधान करूंगा। इट्स माई गारंटी। थैंक यू। तो ये मेरा वीडियो था, और आप मेरा वीडियो को देखें, और जहां भी दिक्कत हो वो हमसे पूछे। मेरा और दूसरी बात यह है कि आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।